बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का मैकरोनी। सिंपल मैकरोनी तो मैंने बहुत बार बनाई थी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ टिक्का मैकरोनी। उसका जायका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होने वाला है, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम चिकन। उसको छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिए थे। उसको वॉश करके इसको मैंने एक तरफ रख दिया था, इसका पानी अलहदा हो गया ताकि ठीक हो गया। अब इसमें मसाला डालेंगे। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने भर के इसमें पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं, और आधे चम्मच के करीब मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है, और आधे चम्मच से भी कम मैंने इसमें हल्दी डाली है। नमक डाल दिया अपने हिसाब से, और गरम मसाला पाउडर डाल दिया। ये है ओरिगेनो लीफ। अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना इसमें जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसका, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आधे चम्मच से भी कम मैंने डाल दिया है। ये 1 लेमन पूरा आप इसमें स्प्रेड कर दें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, और कम से कम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। जब मैरिनेट हो जाएगा तो फिर एक पैन में आप डाल दें 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करें, उसके बाद इसको मैरिनेट हुई हुई जो चिकन है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको इसमें डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। फुल फ्लेम पे थोड़ा सा कम करके हम इसको भून लेंगे, और क्योंकि इसमें नमक है तो अगर आप लो फ्लेम पे भूनेंगे तो पानी छोड़ देगा, इसलिए आप फुल फ्लेम रखें। 1 से 2 मिनट हमें इसको हल्का सा भून लेना है, और उसके बाद लिड को ऑफ़ कर देना है, बिल्कुल स्लो चूल्हा करके। पानी की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही वो गल जाएगा। अब हमने ले लिया एक बड़े पैन में पानी, उसमें 2 चम्मच हमने नमक डाल दिया, इसको जोश देने दें। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स मैकरोनी ऐड की है। आप ऑप्शनल है, आप जैसा चाहें उसमें मैकरोनी डाल सकते हैं। आज मैं मिक्स मैकरोनी बना रही हूँ, तो मैंने मिक्स मैकरोनी इसमें ऐड की है। गर्म पानी अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें मैकरोनी ऐड करेंगे, ठीक है। एक तरफ से ये हो जाए तो फिर मैं इसको बाकी भी नीचे कर दूंगी, और अच्छी तरीके से मैं इसको एक कनी रख के, जिस तरह हम चावल उबालते हैं बिल्कुल इस तरह से इसको बॉयल करना है, और इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसके ऊपर इसका ठंडा पानी फिर से डाल देना है, और उसके बाद 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगाकर इसको एक साइड पर रख देंगे। हम आ जाते हैं अपनी मैकरोनी की तरफ। तो मैकरोनी में जो गोश्त था, चिकन था हमारा, वो अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसको हमें दे देना है बारबेक्यू जायका। बारबेक्यू जायके के लिए हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए हमने एक रख दिया बीच में फॉयल। फॉयल रखने के बाद हमने इसमें 2 अदद कोयले जो हमने पहले से ही गर्म कर देने के लिए रख दिए थे, वो रखने के बाद इसमें डाल ज़रा सा कुकिंग ऑयल, और इसको लिड को ऑफ़ कर दें। जब तक इसमें अच्छी तरीके से स्टीम ना भर जाए, इसको मत खोलिएगा, और इसको स्टीम ना निकले ये मेक श्योर कर लीजिएगा। तो ये देखिए मेरे स्ट्रेनर पर मैंने डाल दिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगा कर रख दिया। आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। वेजिटेबल मैंने ले लिया, कैप्सिकम ले लिया है, और कैबेज ले लिया है। कैप्सिकम को आज मैंने इस तरह से लॉन्ग शेप में कट किया है। अनियंस को मैंने इस तरह चाइनीज़ शेप में कट कर लिया है। इसके अलावा गार्लिक ले लें, लहसुन यानी कि बहुत बारीक बारीक से काट लें, और टमाटर को भी बहुत बारीक से काट लें। इनको एक तरफ रख दें। अब फिर से पैन में हमें ऑयल गर्म कर देना है। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून। उसमें मैंने डाल दिए हैं लहसुन। लहसुन डालने के बाद हल्का सा इसको सौते होने दें, इसकी मज़ेदार से खुशबू आने लगेगी। तो फिर इसके साथ ही हम बाकी जो हमारे पास वेजिटेबल्स कट करके हमने रखे थे वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च ही डालें, क्योंकि शिमला मिर्च जब तेल में जाती है तो उसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगती है। तो सारी सब्ज़ी ऐड करने के बाद इसको हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे सारा। अच्छा, अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मसाले क्या डाले, मैंने 1 चम्मच भर के इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। ओरिगेनो लीफ मैंने फिर से डाला है, अब के मैंने हाफ़ चम्मच ओरिगेनो लीफ डाल दिया है। इसके साथ ही हम डाल देंगे तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर कट करके, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी सी सब्ज़ी हल्की सी नरम हो जाए बस, इससे ज़्यादा हमें गलानी नहीं है। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैंने नमक डालूँगी तो फिर सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी। जब सब्ज़ी हमारे हिसाब के मुताबिक हो जाए और हमें कुक नहीं करना हो, उसके बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसको नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और जो आपने मैकरोनी रखी थी बॉयल करके वो इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही इसमें डाल देना है सोया सॉस, चिली सॉस, 2-2 3-3 चम्मच भर के इसमें आप डाल दें। और उसके साथ जो हमने चिकन रखी थी बना के अपनी, तंदूरी चिकन, बड़ी मज़ेदार सा तिक्का फ्लेवर की खुशबू आ रही है, वो ऐड करें। उसके साथ ही उसमें टमाटर केचप ऐड करें, और एक चीज़ और, मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसमें ऐड किया था 2 चम्मच भर के खाने के। उससे इसमें जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब आ गया था। यानी कि टिक्का का फ्लेवर भी आ रहा था इसमें, और पिज़्ज़ा का भी फ्लेवर आ रहा था, क्योंकि ओरिगेनो लीफ और पिज़्ज़ा सॉस वो लाज़मी पिज़्ज़ा में डलती है, तो उसका फ्लेवर भी इसमें आ रहा था। और हमने चिकन को टिक्के के हिसाब से बनाया था, तो हमारे पास टिक्की की खुशबू भी इसमें आ रही थी। तो यकीन करें ये इतने मज़ेदार सी रेसिपी बन गई थी कि घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा दीवाने हो गए थे इस खाने के।
लाज़मी ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिल से थैंक यू। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।